हाँ बच्चों, क्लास 9 साइंस चैप्टर 6 है टिश्यू। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? क्या होता है ना टिश्यू। तो इसके बारे में हमने कहीं पढ़ा रखा है। अब उसमें एक क्या है टाइप बताना है हमें। प्लाज्मा। बताओ प्लाज्मा किसमें पाया जाता है, बताना बच्चों। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात नहीं हो रही बच्चों। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो अलग चीज है। जो जो सुनो तो सही, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तुम जो सोच रहे हो, वो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसके ऊपर पाया जाता है बताओ? सेल के चारों तरफ। सेल के चारों तरफ। ये इसकी मेम्ब्रेन की बात नहीं हो रही है। ये प्लाज्मा हमारे ब्लड में पाया जाता है। ये प्लाज्मा कहाँ पाया जाता है? हमारे ब्लड में। ये प्लाज्मा कहाँ पाया जाता है? हमारे ब्लड में पाया जाता है। ठीक है, उस प्लाज्मा की बात हो रही है। ठीक है, तो अब ये जो प्लाज्मा है करा किन किन चीजों से मिलकर बना होता है? किन किन चीजों से मिलकर के बना होता है? तो किन किन चीजों से मिलकर बना होता है? द प्लाज्मा मेड अप ऑफ, एक मिनट आवाज से करा, फ्रॉम व्हिच, पहले क्वेश्चन सुन लो। फ्रॉम इट। फ्रॉम व्हिच थिंग्स प्लाज्मा मेड अप, किन चीजों से मिलकर बना हुआ है? द प्लाज्मा मेड अप ऑफ प्रोटीन, सॉल्ट एंड हार्मोन। ठीक है, प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? सबको पता है। ठीक है, दालों और पल्सेस वगैरह में। तो जो हम चीज खाते हैं उससे जो प्रोटीन मिलता है, तो वो प्रोटीन हमारे ब्लड में जाकर के मिक्स हो जाता है। और हमारे ब्लड के किस पार्ट में जाकर के मिक्स होगा? वो प्लाज्मा में। किसमें मिक्स होगा बच्चा? ठीक है, सॉल्ट सबको पता है, नमक हम खाते हैं। अच्छा, हार्मोन्स कह रहे हैं कि हर एक किसी के अंदर क्या होता है? हार्मोन्स पाया जाता है। किसी के अंदर हार्मोन्स की मात्रा ज्यादा होती है, किसी के अंदर हार्मोन्स की मात्रा कम होती है। जिसके अंदर हार्मोन्स की मात्रा ज्यादा होती है उसके ना दाढ़ी बाल वगैरह ना कुछ ज्यादा आने लग जाते हैं। तुमने देखा होगा कुछ लेडी वगैरह के भी मोचे आने लग जाते हैं, देखे हो किसी को? तो ऐसा क्यों होता है? किसके कारण होता है? हार्मोन्स की अधिकता के कारण। ठीक है, ज्यादा हार्मोन्स होने के कारण। कोई डाउट किसी बच्चे को? पूरे शरीर में बाल आ जाते हैं ना। हाँ, मतलब पूरे शरीर पे आने लग जाते हैं, मतलब जिस हिसाब से हार्मोन ज्यादा रहेंगे। और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अच्छा, प्लाज्मा वाली बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखना, करा जो राइट द एग्जांपल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। अच्छा, कनेक्टिव टिश्यू का हमने एक एग्जांपल पढ़ लिया था कि ब्लड टिश्यू में क्या कौन सा टिश्यू पाया जाता है? कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल है। ठीक है, अच्छा उसके अलावा जो बोन्स होती है, जो हड्डियां होती है, जो क्या होती हैं? समझ में आ रहा है सबके? जो बोन्स होती है, जो हड्डियां होती हैं, उन हड्डियों को भी हम कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। या वो जो बोन्स होती हैं अस्थियां होती हैं, अस्थि क्या बोलते हैं? अरे वो वाले अस्थि नहीं जो सौ होती है, नहीं सौ वाली नहीं है। बोन्स को हड्डी भी कहते हैं, हड्डी को अस्थि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्थि भी कहते हैं। ठीक है, तो ये कह रहे हैं जो अस्थि होती है या इसके अंदर कौन सा टिश्यू होता है? कनेक्टिव टिश्यू। अब यह एक दूसरे से कैसे कनेक्ट होते हैं वह नेक्स्ट क्वेश्चन में करवाने जा रहा हूँ। ठीक है कि ये क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज लिगामेंट। ठीक है, क्या होता है? तो स्नायु तंत्र किसे कहते हैं? इसे क्या बोलते हैं बच्चों? स्नायु तंत्र। क्या बोलते हैं हम? स्नायु तंत्र। ठीक है, तो जो स्नायु तंत्र क्या होता है ध्यान देना कि टू बोन्स, जब दो हड्डियां एक दूसरे जुड़ती हैं, जैसे एक हड्डी है, एक इधर से आ रही है, तो दोनों हड्डियां जुड़ती हैं, क्या होती हैं? दोनों हड्डी जुड़ी हैं कि नहीं जुड़ी? यहाँ पर तो जब टू बोन्स कैन बी कनेक्टेड, एक दूसरे से कनेक्ट होती है, तो बोन्स क्या होती है? दूसरे से कनेक्ट होती हैं टू ईच अदर एंड द टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, मतलब जिसके द्वारा ये कनेक्ट होती है। यहाँ पर कहाँ पर? जैसे ये हो गया, ये हो गया, यहाँ पर हड्डी एक नहीं, एक इधर से हड्डी है एक इधर से। ठीक है, तो जोड़ों पर कहा से कहते हैं जोड़ों पे दर्द हो रहा है, तो जोड़ों पे दर्द का किसके कारण होगा बच्चों? जब हमारा जो लिगमेंट है, जो स्नायु तंत्र है, उसमें कोई प्रॉब्लम होती है, उसके टिश्यू में कोई प्रॉब्लम होती है, तो ऐसे में हमारे जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है। ठीक है, तो वही बताना है, टू बोन्स कैन बी कनेक्टेड टू ईच अदर, दो बोन्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं। और टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड, इसी को हम क्या बोलते हैं? सुनना बच्चों, क्या है? व्हाट इज लिगामेंट। लिगामेंट क्या है? लिगामेंट क्या है? स्नायु तंत्र क्या है? तो जब दो हड्डियां एक दूसरे से जुड़ती हैं, क्या जुड़ती हैं बता दो? जब दो बोन्स एक दूसरे से जुड़ते हैं, तो कह रहा है टू बोन्स कैन बी कनेक्टेड टू ईच अदर, दो हड्डियां एक दूसरे से, जैसे यहाँ पर और यहाँ पर दोनों हड्डियां एक दूसरे से क्या हो रही हैं? जुड़ रही हैं। ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पे हड्डी जुड़ रही है, और यहाँ पर जुड़ रही है हड्डी, तो इसे हम क्या बोलेंगे बताओ? लिगामेंट। क्या बोलेंगे हम? लिगामेंट। क्या बोलेंगे हम? लिगामेंट। लिगामेंट। अच्छा, और सेकंड हिंदी में क्या बोलोगे बच्चों? जो अस्थियां आपस में एक दूसरे से एक अन्य संयोजी, यानी यही क्या बोलते हैं? कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा जुड़ी होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? स्नायु कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम? तो इनका एग्जांपल समझ में आ गया। जैसे हैंड का दोनों हिस्सा, एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये, किसी द्वारा जुड़ी हुई है?
हाँ लिगामेंट के द्वारा, किसके द्वारा? लिगामेंट के द्वारा, ठीक है। अब अगला अगला क्या है? कंडरा, ठीक है। नेक्स्ट, ओके डन। देखना बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या है क्वेश्चन नंबर? व्हाट इज टेंडेंस? टेंडेंस क्या है, यानी हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? कंडरा होता क्या होता है? हाँ वही तो बताना कि टेंडेंस क्या होता है। जब किसको? बोन्स है, किसको बताना? अब देखो यहाँ पे बोन्स है ना, यहाँ पे बोन्स है और यहीं पे मांसपेशियां भी हैं, यहीं पे बोन्स है और यहीं पे क्या होती हैं? है। तो बोन्स को और मांसपेशियों को जो जोड़ने का काम करेगी, किसको बता दो? बोन्स को और मांसपेशियों को जो जोड़ने का काम करेगी उसे हम टेंडेंस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों उसको? हम यानी विच टिश्यू कनेक्ट किसको? टू बोन्स टू मसल्स, बोन्स टू मसल्स इज कॉल्ड, क्या कहलाता है बच्चों? टेंडेंस। हिंदी में क्या बोलोगे? अस्थियों को मांसपेशियों से जोड़ने वाली ऊतक को कंडरा ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? समझ में आया? देखो इसके पहले कौन सा टिश्यू, कौन सा कनेक्टिव टिश्यू बच्चों? लिगामेंट था। तो लिगामेंट में क्या था? बोन को बोन से, बोन को बोन से कनेक्ट करना था। और ये किसको कनेक्ट कर रहा है? टेंडेंस किसको कनेक्ट कर रहा है? बोन को, यहीं पे मसल्स है, पास में क्या है? मांसपेशियां है, ठीक है। को कनेक्ट करने वाले टिश्यू को हम क्या बोलेंगे? हम टेंडेंस कहेंगे। क्लियर? ओके डन। देखना क्या आएगा बच्चों? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज कार्टिलेज? कार्टिलेज क्या होता है बच्चों? यानी उपास्थि क्या होती है? तो पहले एक बार समझ लो यहाँ से, कार्टिलेज इज एंड द टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ये क्या दूसरे टाइप का क्या है? ये भी एक कनेक्टिव टिश्यू है, ये भी क्या है प्रकार का? कनेक्टिव टिश्यू है। विच हैव मोर स्पेस बिटवीन सेल्स, इनकी कोशिकाओं के बीच, इनके सेल्स के बीच, इनकी कोशिकाओं के बीच ज्यादा स्थान होता है, रिक्त स्थान होता है, खाली स्थान होता है। अच्छा अब तुम समझ में, तुम्हारे समझ में क्या आ रहा है कि ये भाई कहाँ पर खाली स्थान की बात कर रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल इसका देखना तो बच्चों, इसका एग्जाम्पल जैसे नोज, ठीक है। तो नोज या ईयर, क्या बोल लो? ईयर। तो पूछा जाएगा कि हमारे कान में ये कौन सा कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है बच्चों? कौन सा कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है? कार्टिलेज। तो ये जो कान होता है और चाहे नोज होती है, नाक होती है, इनमें कौन सा टिश्यू पाया जाता है? तो ये किसके ऊपर होती है? पहली बात समझ लो, या बोन्स के ऊपर। जैसे इसके अंदर ना हल्के हल्के छोटे छोटे बोन्स होते हैं, क्या होते हैं? छोटे छोटे। अब उसके ऊपर एक किस टाइप का, मतलब कार्टिलेज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्या? अब कार्टिलेज के बीच, चूंकि कार्टिलेज के सेल्स के बीच, कार्टिलेज के सेल्स के बीच काफी ज्यादा स्पेस होता है, इसलिए हम इसको आसानी से क्या कर सकते हैं? बताना बच्चों। मोड़ सकते हैं इसको। क्या कर सकते हैं? हम मोड़ सकते हैं। किसको मोड़ सकते हैं? हम कान को हम मोड़ सकते हैं, नाक को भी। हाँ बोलो। नाक, हाँ नाक भी, नाक के ऊपर भी क्या पाया जाता है? कार्टिलेज। लेकिन यहाँ के जो कार्टिलेज है, इसके अंदर वाली जो बोन है वो ज्यादा स्ट्रांग है, वो ज्यादा क्या है? स्ट्रांग है। बात समझ में आई? इस तरह से हमने क्या देखा, जो कार्टिलेज है ये किसके ऊपर पाई जाती है? ज्यादातर बोन्स के ऊपर, बोन्स के ऊपर। किसमें पाई जाती है? हमारे नाक, कान एंड नाक के ऊपर, कान एंड नाक के ऊपर पाई जाती है, ठीक है। और अभी तक कर रहे हैं, अभी तक जिस बच्चे ने क्या लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज लाइक सब्सक्राइब कर लो बच्चों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।